नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बावत। बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन जब किया तो राजनीतिक गलियारों में एक बात उभर कर आई और एक चैप्टर नया आया कि उद्घाटन कौन करें, और इसको लेकर था कि कौन सबसे ऊपर हैं, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है या उपराष्ट्रपति है, किसके हाथों उद्घाटन होना चाहिए वो अलग विषय था, लेकिन कौन सबसे ऊपर है इसको लेकर काफ़ी चर्चा में रहा मुद्दा। तो बात करते हैं कि इस देश में सबसे ऊपर कौन है। देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके संदर्भ में बात करते हैं। देखिएगा, वरीयता अनुक्रम में प्रयोग राजनीतिक समारोह वगैरह के अवसर पर किया जाता है। सरकार के दैनिक कार्यों में इसका कोई उपयोग नहीं होता है। ठीक है, इसके संदर्भ में बात करें, ये दैनिक कार्यों में इसका प्रयोग नहीं है, लेकिन एक समारोह के तौर पे माना जाता है कि वरीयता में सबसे ऊपर कौन रहेगा, नीचे कौन रहेगा, कार्यक्रमों को लेकर। इसका उल्लेख देखें, 26 जुलाई 1979 को जो है इससे संबंधित अधिसूचना जारी हुई थी। ये वरीयता वर्तमान में इस प्रकार से बात करें, क्योंकि इशू आया था सामने अभी 28 मई को लेकर, तो इसके संदर्भ में ये बात कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है हम सबके लिए जानना। तो बात करते हैं सबसे पहले, ये कार्यक्रम के अकॉर्डिंग, राजनीतिक समारोह के अवसर के अकॉर्डिंग वरीयता में कौन ऊपर है कौन नीचे बात करते हैं। आपसे निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले जो आता है वो वरीयता क्रम में आता है, सबसे पहले राष्ट्रपति आता है, फिर उपराष्ट्रपति आता है, फिर प्रधानमंत्री आता है। प्रधानमंत्री यहाँ वरीयता में नंबर 3 पर आता है। इसीलिए विपक्ष का विरोध कहीं ना कहीं इस हिसाब से जायज़ सा सही था, क्योंकि वरीयता क्रम में बात कार्यक्रम की है तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को ही आपको पता है नई संसद भवन में नहीं बुलाया गया था, इनविटेशन नहीं था। अब वो कारण जो भी रहे आप लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री वरीयता के क्रम में आता है, नंबर 3 पर आता है। इसीलिए हो सकता है कहीं ना कहीं, ये पक्का नहीं है कि हो सकता, लेकिन इसीलिए इन दोनों को इन्विटेशन नहीं दिया गया होगा कि अगर प्रधानमंत्री इन दोनों को यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अगर इन्विटेशन देते तो उनको उद्घाटन इन्हीं दोनों में से किसी से करवाना पड़ता, क्योंकि ये वरीयता में ऊपर है। और एक इश्यू हो सकता था कि राष्ट्रपति होते हुए प्रधानमंत्री उद्घाटन क्यों करें, ठीक है, ये बात हो सकती थी। इसी कारण से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, शायद शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, इन्विटेशन नहीं दिया गया था। ये विपक्ष की माने या फिर और चीज़ें देखें, ये राजनीतिक मुद्दा। लेकिन वरीयता के क्रम में राष्ट्रपति सबसे ऊपर आता है, फिर उपराष्ट्रपति आता है, तीसरे नंबर पर आता है प्रधानमंत्री, ठीक है। राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में, उसके बाद कौन आता है, राज्यों के राज्यपाल आते हैं जो भी अपने अपने स्टेट में, वो आते हैं चौथे नंबर की वरीयता में, ठीक है। फिर 5वें नंबर पर आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति, जबकि आपको पता है भूतपूर्व राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया गया था, भूतपूर्व राष्ट्रपति। उसके बाद अगर उप प्रधानमंत्री है, भूतपूर्व राष्ट्रपति के बाद अगर उप प्रधानमंत्री है तो वो आएंगे। फिर आता है भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष। देखिएगा, प्रधानमंत्री के साथ में कौन थे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी थे। आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, क्योंकि उनको पता था कि लोकसभा के अध्यक्ष से हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि वरीयता क्रम में 6ठे नंबर पे आते हैं लगभग, है ना। तो लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष दोनों इनके साथ आते हैं, ठीक है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तथा राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री तथा संसद में विपक्ष के नेता उसके बाद वरीयता क्रम में आते हैं। उसके बाद आते हैं राजदूत, फिर आते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आते हैं, फिर आते हैं बाद में 9 पे आते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, ठीक है ना। फिर आते हैं 10वें नंबर पर राज्यसभा का उपसभापति। सभापति यहाँ क्यों नहीं, क्योंकि सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति के तौर पे आ चुका है, ठीक है, उपसभापति। उसके बाद बात करें लोकसभा का उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य तथा केंद्र में राज्य मंत्री, ये आएंगे। उसके बाद वरीयता की बात करें तो भारत के महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव, उपराज्यपाल अपने संघ शासित क्षेत्र में, ठीक है ना। उसके बाद बात करें जनरल तथा उनके समान रैंक वाले सेना अध्यक्ष। तो ये वरीयता क्रम को लेकर बात की, क्योंकि ये चर्चा में रहा था
कि कौन उद्घाटन करेगा कौन नहीं करेगा, किसके हाथों से होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये राजनीतिक मुद्दा अलग था। लेकिन वरीयता की बात करें तो प्रधानमंत्री नंबर 3 पर आता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सबसे पहले आते हैं, राष्ट्रपति फिर उपराष्ट्रपति और फिर आते हैं प्रधानमंत्री। तो यानी कि नंबर 3 पे आते हैं ओम बिरला जी आए, क्योंकि ये छठे नंबर पे थे, छठे नंबर पर थे, इनके कोई इश्यू था नहीं, इसलिए उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया और इन दोनों को इन्विटेशन नहीं दिया गया। ठीक है, इसे राजनीतिक नज़रिए से ना देखें, आप किसी भी पार्टी से विचारधारा से रखते हो, अपनी विचारधारा को तटस्थ रखें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।